कल मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, सब थे। कभी और उठा था मुद्दा? कभी नहीं ना उठा। क्यों? सब मरे हुए थे। जो आज ये जब तक योगी और मोदी बैठे हैं तब तो खाली शिवलिंग ही दिखाई दे रहा है। का ताजमहल ऐतिहासिक चीज है, उसके अंदर ताजो महल बना रहे हैं। हमारा तो कहना ये आडंबर क्यों दिखावा हो रहा है? सब तो हमारा ही है, सीबीआई हमारी है, कोर्ट हमारी है, पुलिस जो सत्ता को करना है वही करेगा। तो एक दिन कर दे उसको, और क्या करेगा कोई? करना एक ही दिन में करके, रोज रोज आदमी को मारने से अच्छा एक ही दिन मार दे। सर्वे के फाइनल राउंड के दौरान आज हिंदू पक्ष का ये दावा था कि ज्ञानवापी के अंदर शिवलिंग मिला है, और जबकि लगातार दूसरी जो पक्ष है, जो मुस्लिम पक्ष है, उसका लगातार ये दावा था कि कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं हो पाए हैं। इसी को लेकर आज असदुद्दीन ओवैसी का ये कहना है कि क़यामत तक मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी। उसी पर आज हम मुस्लिम भाइयों की राय लेने आए हैं कि मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है ज्ञानवापी के सर्वे को लेकर। ज्ञानवापी का आज तीसरा सर्वे हुआ है, हिंदू पक्ष का दावा है कि उसमें शिवलिंग मिला है। क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, ये तो कोर्ट का आदेश है कि सर्वे किया जाए। अब कोर्ट में वो जो है, जो साक्ष्य है वो रखेंगे। अब उसके बाद जो भी वहाँ पे जस्टिस है उस पर वो गौर करेंगे कि इसमें क्या होना चाहिए। अभी इसके बारे में हम तो फैसला नहीं कर सकते क्योंकि कोर्ट का ही आदेश है। अब जो कोर्ट करेगा वही होगा मामला। समझ रहे हैं? मामला दरअसल यही है। अच्छा, जैसे आप ज्ञानवापी में पहले भी गए होंगे नमाज अदा करने के लिए, कुछ ऐसा आपको लगा? नहीं, हमें तो नहीं लगा। बहुत पुरानी, आज की नहीं, कई सौ साल पुरानी ये है। कई सौ साल पुरानी ये मस्जिद है और औरंगजेब ने इसको बनवाया है। समझ रहे हैं? और तब से ये नमाज होती है वहाँ पे। ऐसा कोई भेदभाव नहीं आज तक हुआ। अब ये मामला तो ये तूल पकड़ने लगा कि इसमें ये मामला है, इसमें ये मामला है। समझ रहे हैं? पहले कोई ऐसा मामला नहीं था भाई। वो बगल में मंदिर थी, वहाँ पूजा होती थी, यहाँ बगल में मस्जिद थी, नमाज होती थी, इस तरह से काम होता था। मगर अब ये नया मोड़ आके खड़ा हो गया सामने। अब ये तरह तरह की जो है, एक के बाद एक ना कुछ ये कार्यक्रम रखते चले जा रहे हैं कि आपस में आदमी एक दूसरे से फर्क डालने वाला काम हो रहा है। ये किस तरीके के काम? यही तरह के काम है कि मतलब कि जो है, अब ये आपका नहीं है। अब मान लीजिए कोई दावा कर दे कि नहीं, आपका पार्लियामेंट के अंदर जो है हमारी मस्जिद है मिसाल के तौर, तो क्या मतलब आप उसको खुदवाएंगे आप? ये हम एक रखते बात अपनी है, नहीं ना होगा। तो अब कोई आदमी कहे नहीं मस्जिद के अंदर जो है मंदिर है, तो जब तक हम लोग यहाँ, जब तक वो साफ सुथरी जगह नहीं होगी तब तक वो मस्जिद नहीं बनेगी, क्योंकि हमारे यहाँ ये कानून है। समझ रहे हैं? तो अब गलत तरीके से उसको बयानबाजी की जा रही है कि नहीं इसके अंदर जो है, तो ये मस्जिद के अंदर ये मंदिर है, मंदिर बगल में है, मस्जिद यहाँ पे है। अब इस तरह की बात करना तो हमको तो उचित नहीं समझ में आती। अब उसमें क्या है कि जो भाईचारा यहाँ पे है कि तमाम लोग एक साथ मिल करके रह रहे हैं, सह रहे हैं, एक दूसरे के दुख दर्द को वो खड़े होते हैं, वो हमारे में खड़े होते हैं। अब इस तरह का वो फर्काट डाल रहे हैं मजहब के नाम पे, तो ये बात मुनासिब नहीं है। क्या लगता है आपको, इसके पीछे की वजह क्या लगती है कि क्यों किया जा रहा है? ये पीछे की वजह यही लग रही है कि आदमी जो नया जनरेशन है उसके दिमाग को कन्वर्ट किया जा रहा है गलत बयानी दे करके, कि उनका जो है दिमाग कन्वर्ट हो कि ये जो काम किया गया ये गलत काम किया गया है। दरअसल मामला यही है। और पब्लिक जो हम काम कर रहे हैं, महंगाई हमारी हो रही है, जो भी हो रहा है उस पर कोई गौर ना करे। दरअसल मामला यही है इनका। हाँ, लोगों का ध्यान दूसरी तरफ खींचा जा रहा है। ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के मुद्दे को सामने करके ये देश में जो अभी भ्रष्टाचार चल रहा है, महंगाई चल रही है, इस सब की तरफ से पब्लिक भूल जाए। हर आदमी इधर फोकस करे कि यहाँ पे मस्जिद नहीं थी, मंदिर थी, यहाँ पे क्या था हुआ था, इस तरह की बातें करके जो असल मुद्दा जो पब्लिक को परेशान कर रहा है, महंगाई को, वो भूल जाए पब्लिक। सबको माइंड सबका इस तरफ घुमाया जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है, जो हिंदू पक्ष के लोग हैं उनका ये कहना है कि मस्जिद के अंदर से साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि कलश मिले हैं, उन लोगों का ये कहना है। और आज बता रहे हैं कि शिवलिंग मिला है, तो इस पर क्या कहना चाहिए? अब शिवलिंग मिला कि नहीं मिला ये उनका कहना है। अभी कोर्ट ने कुछ नहीं बोला। और कोर्ट की बातें ऐसी है कि 92 में शायद ये कानून बना था कि अभी 92 में कि अभी जो चीज़ जिस स्थिति में है, हाँ, रूपांतरित नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे फिर एक आज के टाइम में ये हुआ कि नहीं, उसकी सर्वे होगी, जांच होगी, देखा जाएगा। और जब मुसलमान उसका विरोध करते हैं तो इल्ज़ाम ये लगता है कि मुसलमान कोर्ट के आदेश का मतलब उसकी रद्द करते हैं, है ना। लेकिन मैं कहता हूँ कि आदेश जो हुआ था 92 में, उसको फॉलो करना नहीं है पब्लिक पे, वो भी तो लागू है ना। तो पहले कोर्ट के आदेश के रद्द कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं कि वो लोग कर रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी का बयान आता है, जब शिवलिंग की बात सामने आई आज, तो असदुद्दीन ओवैसी का बयान आता है। वो कहते हैं
कि मस्जिद थी, मस्जिद है और क़यामत तक मस्जिद रहेगी? ये देखिए, वो उनकी एक तरह के जज्बात हैं, एक तरह की जज्बात है, और उसके बाद वो आम जनता के साथ साथ वो एक पॉलिटिकल आदमी भी हैं, ठीक है ना। उनकी बात को पूरी तरह सच, पूरी तरह झूठ नहीं कहा जा सकता, ठीक है, क्योंकि आप आम आदमी से बात करेंगे तो वो अपनी बात जो है वही बताएगा, जो उसकी नॉलेज में वही बताएगा, और आप अगर किसी नेता से बात करते हैं वो अपनी पार्टी के पक्ष के हिसाब से बात करेगा। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी आज कह रहे थे कि मैं अपनी कौम को ये पैगाम देता हूँ कि वो मस्जिद को सुरक्षित बनाए रखें। नहीं, इस तरह की बातें भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन का फैसला नहीं आया तो असदुद्दीन ओवैसी को ऐसी बात बोली? जी नहीं, बोलनी नहीं चाहिए, मगर कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करने के बाद जो भी बात है आप कोर्ट से तो कर सकते हैं, आप अपनी आगे की अपील कोर्ट में कर सकते हैं, है ना। और उसके बाद इस तरह की कोई भी बात हुई तो इतना तेज़ी से उस पर गौर नहीं करना चाहिए, थोड़ा अपना भी ठंडे दिमाग से अच्छे से सोचना चाहिए, क्योंकि इतिहास आप उठा के देखें, बनारस, काशी या वाराणसी ये एक ऐसा शहर है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता का शहर है ना। मिसाल भी देते हैं गंगा जमनी तहजीब, है ना, ऐसा आप भी जानते होंगे। तो कोई भी बात करो तो इस मिसाल को कायम रखते हुए, इस मिसाल में कोई खटास ना पैदा हो। सबकी थी, पहले ये बताइए, कल को भी हिंदू थे, ऐसी बात नहीं है। कल मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, सब थे। कभी और उठा था मुद्दा? कभी नहीं ना उठा। क्यों? सब मरे हुए थे, सब मरे हुए तो नहीं ना थे। सरकार थी ना। अच्छा, सरकार हमेशा से हिंदू ही की बनती आ रही है, ऐसा तो नहीं है कि मुसलमान की बन रही है, ठीक है। तो उस टाइम क्या मंदिर और शिवलिंग नहीं दिखाई दिया था? जो आज ये जब तक योगी और मोदी बैठे हैं तब तो खाली शिवलिंग ही दिखाई दे रहा है। का ताजमहल ऐतिहासिक चीज है, उसके अंदर ताजो महल बना रहे हैं। पहले ये बताइए, कल को भी रहे सरकार तो कल नहीं बनती। आज जो बना रहे हैं कि वहाँ ताजो महल है, कुतुब मीनार का नाम बदलना चाहिए, लाल किले का नाम बदलना चाहिए। अब तुम लोग यही करने के लिए बैठे तो ठीक है यार। महंगाई पर कुछ बात करें। अब कुछ महंगाई पर बात नहीं हो रही। 1100 रुपये का सिलेंडर हो गया, पैसा बढ़ा था, तुम आंदोलन पर बैठ गए यही सिलेंडर को लेके। हाँ, 5-10 रुपया बढ़ा। पहले ही बताइए, तो उसके ऊपर तो ध्यान नहीं दे रहे, खाली ये ध्यान दे रहे हैं अपनी कुर्सी बचाओ, अपनी कुर्सी। जब तक हम राज करें तो हम तो कह रहे तुम राज करते ही रहो। और महंगाई हो तो खाली एक मुसलमान नहीं पीतेगा, सब पीतेंगे, हिंदू भी पीतेंगे, मुसलमान भी पीतेंगे। और हर दौर में हर लोग रहे हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब रहे हैं, सब एक भाईचारा ही बना के रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि है आई भाईचारा सब खत्म कर रहे हैं, नफरत बो रहे हैं। राजनीति अपने फायदे के लिए, अपनी राजनीतिक फायदे के लिए ये सब हो रहा है। और हमारा तो कहना, ये आडंबर क्यों दिखावा हो रहा है? ये जांच, ये कोर्ट, ये कोच सब तो हमारे ही है, सीबीआई हमारी है, कोर्ट हमारी है, पुलिस, जो सत्ता को करना वही करेगा। तो एक दिन कर दे उसको, और क्या करेगा कोई? करना एक ही दिन में करके खाए। रोज रोज आदमी को मारने से अच्छा एक ही दिन मार दे। आज जो इतनी महंगाई है उस पर कोई बात नहीं हो रही है। आज देखें तो अपने पड़ोस में भी आज महंगाई से सत्ता परिवर्तन इतनी हो गई, तो सारे पब्लिक को हिंदू मुसलमान धर्म के नाम पर फंसाए हुए हैं। महंगाई पर कोई बात नहीं हो रही। चंद लोग के हाथ में पूरा अर्थव्यवस्था दे दी है, मनमानी एकदम बढ़ाए पड़े हुए हैं, उनको एकदम मनमानी छूट है। आज वो बिल गेट्स के बराबर उनकी पूंजी हो रही है। आम आदमी जो है एकदम कमाते कमाते मर जा रहा है, उनका खर्चा नहीं पूरा हो रहा है। इस पर कोई बात होगी? आज कोई अगर क्रॉस क्वेश्चन करना चाहेगा तो वो आप भी पता नहीं दिखाएंगे कि नहीं। हम तो जितना बोल रहे हैं दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? बिल्कुल नहीं दिखाते। कोई भी क्रॉस क्वेश्चन होता है तो वो काट देंगे। और या तो फिर वहाँ पर जो टीवी पर बैठते हैं, पत्रकार का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है उसमें जो लिखित मिलता है वही क्वेश्चन, कोई क्रॉस क्वेश्चन छोड़ के फट से कट जाएगा। तो जो ऐसा डिक्टेटरशिप कभी नहीं रहा अंग्रेज़ों के ज़माने में, जो इनका कोई मतलब जुल्म के खिलाफ या इंसाफ के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता। आज सत्ता पक्ष में भी कितने क्रिमिनल बैठे हुए हैं, उनकी जांच क्यों नहीं हो रही है? आज जो विपक्ष के ऊपर सब क्यों हो रहा है? तो आज जो महंगाई एक मेन उस पर बात होना, जो आम आदमी जो मर रहा है, अब सबको भुलाए हुए हैं हिंदू मुस्लिम और ये धर्म के नाम पे। और कितने दिन तक ये सब चलाएंगे? किसी चीज़ का अंत होगा आज, नहीं तो कल अंत होना है। जो हिटलर था वो नहीं रहा,
ये भी नहीं बड़े रहेगा। बड़े तानाशाही खत्म हो गए हैं, बड़े बड़े तानाशाही खत्म हो गए मेरे भाई। तो आपकी अंत क्या होगा मतलब भी। कहने का है कि तानाशाही करते रहेंगे? आप रह सकते हैं? पहले बताइए, रह नहीं सकते हैं। ताना बाना जो हाँ? देश का- हाँ, कोई भी नहीं रहा। बड़े से बड़े लोग जो भी तानाशाही गुजरे हैं सब मर ही न गए। अब उनका नाम लेने वाला कोई है? पहले बताइए। तब सिकंदर चला गया, ओहो, हिटलर कोई नाम चला लेने गया। वाला नहीं ना है। ये भी इनका भी अंत होगा। आज 16 मई है। सन 2014 में 16 मई को मोदी जी ने शपथ ली थी प्रधानमंत्री पद के लिए। कितना देखते हैं 8 सालों में बदलाव कितना? हाँ, बदलाव यही हुआ कि जो गरीब रहा और गरीब हो गया, जो अमीर रहा और अमीर हो गया। महंगाई अपने चरम पर है, इसका कोई लिमिट नहीं, कितनी महंगाई बढ़ेगी अभी इसका भी कोई लिमिट नहीं है। तो देश को इन 8 सालों में उन्नति की तरफ देखते हैं या गड्ढे में गिरता हुआ देखते हैं? आप भी देखिए, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो तो कहेंगे बड़ी उन्नति हो रही है, मगर जो आम आदमी अगर खुशहाल नहीं है तो हम तो कहें गड्ढे ही में जा रहा है। जब आम आदमी जो रोज़ कमा खा रहा है उसका पेट नहीं भरेगा, 10 रुपया कमा रहा है 50 रुपया महंगाई बढ़ रही है, 20 रुपया कमा रहा तो 100 रुपया महंगाई बढ़ रही है। पूंजीपति और पूंजीपति हो रहा है, गरीब और कमा कमा के मरा जा रहा है। तो आज नहीं तो कल वही पोजीशन होगी जो हम पड़ोस देश में हो रहा है महंगाई का। आप उम्र दराज हैं, जानकार भी हैं, बनारस के रहने वाले भी हैं। ज्ञानवापी पे आज तीसरे राउंड के सर्वे में जो हिंदू पक्ष है उसका दावा ये है कि उसके अंदर शिवलिंग मिला है। तो देखिए, वो जो बोलने वाले हैं वो कोर्ट ने कुछ नहीं बोला है। कोर्ट नहीं बोला, जो ये जितने खड़े हुए हैं इनको खड़ा किया गया है, ये आम आदमी नहीं है। आज जो देश के अंदर जो हो रहा है इतना कुछ चंद लोग को जो इनका प्रशासन की तरफ से छूट दी हुई है, पूरा फसाद फैला रहे हैं। और इसमें जो कोई आदमी इसका विरोध करता है तो उसी को बड़ा इल्ज़ाम लग जाता है। वही चीज़ अब भी है, खाली ये सब एक ठो दिखावा नंबर हो रहा है। इनके आदमी ये सब जा रहे हैं, इनके सब वो है, इनका दिखावा हो रहा है, कोर्ट हो रहा है, कचहरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम सब कर रहे हैं। होना वही है जो प्रशासन चाहता है, तो वही कर दे। क्यों इतना आडंबर दिखा रहे हैं? अच्छा, ये सब क्यों किया जा रहा है? बस ये खाली सत्ता की जो है अपने फ़ायदे के लिए, और इसको बांट के हिंदू मुस्लिम को जो सत्ता में हम काबिज रहना चाहते हैं कि हम ज़्यादा समय तक रहें। तो कोई न रहा है न रहेगा, आज नहीं कभी तो अंत होना ही है। ये कितने दिन तक ये चलेगा? मस्जिद बताई जा रही है कि औरंगजेब ने बनाई थी। नहीं, ऐसा नहीं है। मस्जिद तो औरंगजेब से भी पहले की है। ये बड़े भाई बता रहे थे कि औरंगजेब ने बनाई थी। नहीं, औरंगजेब ने बनाई नहीं थी। बनाने के दौरान उनका भी कुछ रोल था उसमें। ऐसा नहीं, उन्होंने बनाई नहीं थी। औरंगजेब को क्या मानते हैं आप? बादशाह थे और क्या थे बादशाह। जी, हिंदुस्तान में हुकूमत की थी उन्होंने। बादशाह थे, जब तक थे बादशाह थे वो। आलिम। आलिम भी थे, पढ़े लिखे, एक दिन के जानकार थे, आलिम भी थे। जैसे होते हैं ना, मैं हूँ एक आम आदमी, एक मेरे भाई साहब है वो आलिम दीन है, उसी तरह वो भी बादशाह भी थे और एक आलिम भी थे। क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना कि आप बादशाह हैं तो आप कोई धर्म का काम नहीं कर सकते, आप फ्री हैं। जैसे हमारे योगी जी हैं, वो योगी भी हैं और हमारे मुख्यमंत्री भी हैं।